जैसा कि बच्चों हम स्केल की बात कर रहे थे, अब आप स्केल के बारे में अच्छी प्रकार से जान गए होंगे कि स्केल क्या है। यहाँ पर हमें तीन जालियां नजर आ रही हैं। एक सबसे छोटे खाने वाली जाली है, यह आधा सेंटीमीटर की जाली है। उसके बाद यह 1 सेंटीमीटर वाली जाली है, तो यह 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद अगली उससे बड़ी जाली है, यह 2 सेंटीमीटर वर्ग की जाली है। तो अब हम नक्शे को छोटा बड़ा किस प्रकार कर सकते हैं, हम यहाँ पर यह जानेंगे। अगर हमारे पास किसी नक्शे की छोटी प्रति है, उसको हम बड़ा कर सकते हैं, या किसी नक्शे की बड़ी प्रति है, उसको हम छोटा भी कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको इसको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। सबसे पहले जब हम स्केल को बदलते हैं, उसे 1 सेंटीमीटर से आधा सेंटीमीटर करते हैं या 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जाली कितने खानों की है। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे भी 1 2 3 4 5 6। इन आकृतियों को बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर की 6 गुना 6 वर्ग जाली का प्रयोग किया गया है। तो यह इसमें 6 वर्ग इस प्रकार और 6 वर्ग इस प्रकार बनाए गए हैं, जिनकी प्रत्येक भुजा 1-1 सेंटीमीटर है। अब आप देखना कि यह जो हमारा दीपक है, यह 1 2 3 4 यहाँ 4 खानों में बना हुआ है। और जब हम आधा सेंटीमीटर की जाली में से बनाएंगे, तब भी आपने इसको 1 2 3 4 खानों में ही बनाना है। फिर आपने देखना है कि यह दीपक बना कैसे है। एक लाइन यहाँ से यहाँ तक लगी है, तो यहाँ पर भी हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। फिर इसको आकृति को गोल किया गया है, आधा इस खाने में और आधा इस खाने में, इसको ऐसे गोल करेंगे। फिर जो दीपक है उसकी लो आधी इस वर्ग में बनाई गई है और आधी लो इस वर्ग में बनाई गई है। तो इसी सिद्धांत का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम इस दीपक को 2 सेंटीमीटर वाली वर्ग जाली में बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने इस दीपक को 4 वर्गों में बनाना है। तो सबसे पहले हम उन वर्गों को देख लेंगे जिसमें हमें इस दीपक को बनाना है। फिर जैसे कि जो निचले वाले 2 वर्ग हैं, वहां पर एक लाइन सीधी दी गई है और फिर इसको साथ साथ एक वक्र रेखा खींची गई है और दूसरी वक्र रेखा दूसरे वर्ग में है। और ऐसे ही लो का आधा हिस्सा इस वर्ग में बनाया गया है और आधा हिस्सा इस वर्ग में, और यहाँ पर नीचे ये दीपक की 2 लाइनें बनाई गई हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने इस दीपक को पहले 1 सेंटीमीटर वाले जो वर्ग जाली है उसमें बनाया गया है। फिर इसी पैमाने को हमने छोटा किया। जब ये छोटा किया तो ये आधा सेंटीमीटर वाली वर्ग जाली में बनाया गया है। और इसी नक्शे को हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो बड़ा करने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 सेंटीमीटर वाली वर्ग जाली में बनाया गया है। अब हम इस पत्ते को देखते हैं। यह पत्ता 1 2 3 4, यह दीपक के बाद 2 खाने छोड़कर 1 2 3 4 इन 4 खानों में बनाया गया है। तो यहाँ पर इसको हम जो पत्ता है इसको यहाँ बनाएंगे जब इस पैमाने को 2 सेंटीमीटर वाली वर्ग जाली में बनाएंगे। जब इसको आधा सेंटीमीटर वाली वर्ग जाली बनाएंगे तो तब इसको हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इस प्रकार हम इस पत्ते को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अब आपने ध्यानपूर्वक देखना है कि कैसे कैसे हम इसको इसमें बना सकते हैं। जो आकृति जिस खाने में जिस प्रकार घूमती है, वह आकृति उसी खाने में उसी प्रकार बनानी है। अगर यहाँ देखें हम, यहाँ पर यह लाइन इसके साथ यहाँ तक चल रही है और इस लाइन को हल्का सा ही राउंड किया गया है। तो हम इसको केवल हल्का सा ही राउंड करेंगे यहाँ पर, यहाँ तक। और उसके बाद फिर ये जो जाली है यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ तक है, तो ये हल्का सा कर्व इसमें ये है, इसमें भी हम वैसे ही हल्का सा कर्व बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो निशान है यहाँ तक ये ऐसे आएगी और फिर ये यहाँ तक चली जाती है। तो यह हमारा जो पत्ता है उसका इस खाने में जैसे प्रयोग किया गया है, हमने
इसको उसमें वैसे ही बना दिया है। फिर ये इसके साथ जब मिल रहा है तो इसमें हल्का सा कर्व है बस, और ये बिल्कुल अंत तक जाता है। यहाँ पर ऐसे देखते हैं, ये यहाँ पर जब देखते हैं हम, ये यहाँ से हल्का सा कर्व लेता हुआ ये इसके साथ यहाँ आ जाएगा और इस खाने में पूरा ही रहेगा। और ये सीधी लाइन यहाँ से गुजरती हुई फिर सीधे इस कोने तक आती है। यहाँ पर एक ये बनाया गया है, दूसरा ये है, फिर इसी के साथ तीसरा और इसी के साथ यहाँ पर यह चौथी लाइन लगाई गई। तो ये हमने जो आपका पत्ता है इसको 2 वर्ग सेंटीमीटर वाली जाली में बनाया है। इसी प्रकार हम इसको यह जो आधा सेंटीमीटर वाली जाली है इसमें भी बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये ऐसे ही रहेगा, फिर इसमें ये नीचे ऐसे, और ये यहाँ पर, और ये इसके साथ यहाँ पूरा चला जाएगा। फिर बीच की लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये यहाँ पर बन जाएगा। इसी प्रकार आप कार को बना सकते हो। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कार को कितने खानों में बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये नीचे के ये 6 लाइनें हैं, तो ये नीचे की 18 लाइनों में बनाया गया है। तो बीच की 2 लाइनों में यहाँ लाइन लगी है तो आप यहाँ लाइन लगा लोगे। फिर एक लाइन यहाँ एक खाना छोड़ के ये लगाई गई है तो आप ये अगली लाइन लगा लोगे। फिर एक लाइन और लगाई गई है तो आप एक लाइन और लगा लोगे। फिर इन लाइनों को जोड़ा कैसे गया है आप देखोगे तो एक लाइन यहाँ जुड़ी है और दूसरी लाइन यहाँ जुड़ी है। तो जब आपने इसका पैमाना चेंज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जिस वर्ग में जो आकृति आ रही है उसको आपने वैसा ही बनाना है। फिर इस वर्ग में एक पहिया है और एक पहिया इस वर्ग में है और बीच में ये है, ऐसे यहाँ है, और इसके साथ एक लाइन और बनाई गई है। तो आप समझ गए हैं बीच में ये खिड़की लगी है कि ये यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ पर एक वृत्त है। तो इस प्रकार हमने इसी पैमाने का प्रयोग करते हुए इसी आकृति को आधा सेंटीमीटर वाली वर्ग जाली में बनाया है। और इसी कार को आप अगले चित्र में यह जो जाली दी गई है यहाँ पर आप इसे नीचे के 18 खानों में बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ 2 खानों में लाइन लगानी है, यहाँ पर अगली लाइन आप यहाँ लगा सकते हो और उससे अगली लाइन आपने यहाँ लगानी है। तो जब आपने ये 3 लाइनें लगा दी हैं तो उसके बाद आपने देखना है कि ध्यानपूर्वक लाइन आपने कैसे मिलानी है। तो इसको सबसे पहले कहाँ मिलाया गया है, इस लाइन को इस लाइन के साथ मिलाया गया है, और जो पिछली लाइन है इसको यहाँ से गुजार कर यहाँ मिलाया गया है। तो इस प्रकार ये लाइन यहाँ मिल जाएगी। ये सामने की लाइन है, ये ऐसे मिलानी है और इसको ऐसे मिलाना है। फिर इस वर्ग में यहाँ पर आपकी जो गाड़ी है इसका पहिया बनाया गया है, तो आपने भी यहाँ पहिया बनाना है। जो दूसरा पहिया है वो यहाँ बनाना है। और इसके साथ एक लाइन और यहाँ पर बनाई गई है। आपने भी इस प्रकार अलग अलग आकृतियों को छोटे बड़े जो वर्ग जाली है उनका प्रयोग करके छोटा बड़ा करना है। तो इस प्रकार हम किसी भी नक्शे को छोटा बड़ा करके बना सकते हैं। किसी भी नक्शे का रूप छोटा भी किया जा सकता है और बड़ा भी किया जा सकता है। बस आपने यही ध्यान रखना है कि किस वर्ग के अंदर किस प्रकार की आकृति बनी हुई है। तो इस प्रकार हम इसको अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं।